दरवाजे के पीछे जा करके खड़े होकर के क्या धमकी दे रहे हैं? मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। इतना कहते हुए कह रहे हैं धमकी में क्या कि जय हम लोटी अमन पर गई, जय हम लोटी अमन पर गई, तेरी गोद नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले 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 हो। मैया से धमकी दे करके कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा नहीं देगी तो जमीन पर लेट जाएंगे और तुम्हारी गोद में कभी नहीं आएंगे। मैया मैया ने कहा कोई बात नहीं है मत आना, और मैं तुम्हें दूध भी नहीं पिलाऊंगी, मैं तुम्हारी बेटी रूठूंगी और दूध नहीं पिलाएंगी, जो तुम्हारी कमर है ना इतनी सी और पतली हो जाएगी दादा, मैं तो बलराम की चोटी दूध दूंगी। कन्हैया सोची ये भी धमकी बेकार गई, दूसरी धमकी दे रहे हैं क्या? सुरभि को पे पानन करी हो, सुरभि को पे पानन करी हो, तेरी शुक्ला नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना शुक्ला मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। महाराज और जो दूध पनगंधा का था माता ने उसको गर्म करने के लिए अग्नि पर रखा था। जब माता अपना दूध पिलाने लगी, काफी देर से पी रहे थे, कन्हैया दूध ने सोचा ये माँ का ही दूध पी करके जब पेट भर लेंगे तो मेरा आना यहाँ बेकार रहा। वो दूध उफन गया। जब दूध उफन गया एक गोपी ने आकर बताया मैया आपका दूध उफन गया है। मैया लाला को गोदी से उतार करके नीचे बैठा दिया, दौड़ी है दूध के पास। और इधर कन्हैया ने मन में सोचा कि मैया को दूध ज्यादा प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, इसलिए कन्हैया ने जीभ निकाल करके एक 5 किलो का पत्थरा उठाया। दादी की जमाने की मटकी रखी थी, ड्राम से मार दी, मटकी फूट गई, पूरा माखन पूरे आंगन में बिखर गया। और उखल खींच करके ले आए, पेड़ पर चढ़ गए और बंदरन को लुटाए रहे, दोनों हाथों से खिला रहे हैं। आकर के जब मैया ने देखा आंगन में मटकी फूटी है, मैया को आज क्रोध नहीं आया। आज मैया बड़े जोर से हंसी है, बहुत जोर से हंसी है, जबकि नुकसान हो गया है। आज उनके जमाने की मटकी है, आज भी ब्रज में बहुत सारी मटकियां रखी होती हैं। ऐसा कोई मेरे से बता रहा था कि पुराने जमाने की बहुत सारी मटकियां रखते हैं लोग। मैया ने कहा इस तरीके से डाला अगर बढ़ता चला गया तो ये बिगड़ जाएगा। आज चांदी की छड़ी उठाई है नंदरानी,
और कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही है पकड़ने के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटे देखने में लगते लेकिन भागते इतने तेज हैं कि साथ पाना मुश्किल होता है। और 82 वर्ष की बुढ़िया मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। लाला खूब दौड़ा रहे हैं पूरे आंगन में। और नंदरानी के चोटी में बालों में जो गजरा लगा है, गजरे के फूल टूट टूट करके गिरने लगे जमीन पर। मैया जिस अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण के तुमने अपना बेटा बना लिया, मैं उसकी मैया के सिर पे रहने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो आपके चरणों में ही रहने के लायक हूँ मैया, इसलिए वो फूल टूट टूट करके गिर रही है। जब कन्हैया ने देखा राम राम 25 दिन से नहाते नहीं हैं, भगवान आज इनका मुख चाट रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म है, जरा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ तो भगवान वहां से दौड़े कि आज चलो परीक्षा करके देखते हैं। तो भगवान आ गए ब्रह्मा जी, और जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी सबको चुरा के लेके चले गए। ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। अब यहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ, कन्हैया ढूंढ रहे हैं अपने बछड़ों को, ग्वाल बालों को कोई नहीं मिला। तो स्वयं भगवान बछड़े बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, उतने गोप बन गए। वैसे बस वैसे सारी चीजें सब नारायण के लिए बना लिया, वही रोज आते हैं रोज जाते हैं। ऐसे बहुत दिन बीतने लगा। बलराम जी को पता चला, बोले लाला आज मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे ऐसा लगता है आज तक गैया जितनी अपने बछड़ों को प्यार नहीं करती थी, वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है, क्या बात है। गोविंद ने मुस्कुरा के बोले लाला रखना, बाद में सब तुम्हें पता चल जाएगा, गुप्त ही रखा। और इधर गोपाल ने ऐसी माया रची कि कह दिया कि 12 वर्षों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, गोपियां हैं, उन सब का विवाह इन्हीं ग्वालन से कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। उन गोपियों के माता पिता ने सोचा अब देखो कृष्ण ही गोप बने हैं, सारी गोपियों का विवाह भगवान कृष्ण से हो गया। उतने ही बछड़े उसके पास ऊपर, उतने ही बछड़े नीचे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा ने कहा हो सकता है दूर से कम दिखाई पड़ रहा, जरा नजदीक जाकर के पता लगाएं। ब्रह्मा जी आए ब्रजमंडल में देखने, भगवान माया रूप धारण करके जाके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहां ब्रह्मा बन करके स्वयं ब्रह्मा की गद्दी पर आसीन हो गए। दरबारों को आदेश दे दिया कि आजकल बहुत बहुरूपिया डूबते हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा हमारी तरह आ जाए तो धक्के मार के निकाल देना। इस तरीके से जब कहा आप टेंशन मत लीजिए महाराज, कोई ऐसा आएगा तुरंत भगा दूंगा। ब्रह्मा जी इधर आए थे पता लगाने, देखिए सब मौजूद हैं, ग्वाल बाल बछड़े सब हैं मौजूद। बोले अब चल के अपने यहाँ देखते हैं सब की नहीं। वहां जाकर के देखे सब हैं। अंदर जाने लगे, दरबानों ने रोक दिया, अरे बस वहीं खड़े रहो, दूर से बात करना, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया बहुत डोल। अरे भाई मैं ब्रह्मा, तुम्हारे जैसे कितने ब्रह्मा डोलते रहते हैं, चलो फोटो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। वो कौन है जो अंदर बैठे हैं? बोले अंदर बैठे हैं। बोले हाँ। हाथ जोड़ करके बोले ब्रह्मा जो वास्तविक ब्रह्मा थे कि 1 मिनट मुझे यहीं सीढ़ियों पर बैठ जाने दो, मैं जरा ध्यान लगाऊं भगवान का। बोले यहाँ तो ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठो। बिल्कुल जाके नीचे बैठ गए। ब्रह्मा बोले गद्दी आज खतरे में है। ध्यान लगा करके देखा तो नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान बैठे थे। जा करके बताया है कि बहुरूपिया अंदर आना चाहता है। भगवान बोले आने दो। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर दर्शन करने को पहुंचे हैं, वहां से भगवान गायब हो गए। आकर के ब्रजमंडल में पहुंचे हैं, गद्दी खाली है, ब्रह्मा जा करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत बड़ी गलती की है, बछड़ों को ले जा करके लौटाया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की ब्रह्मा जी ने कि मुझसे बहुत गलती हो गई है,
मुझसे बहुत गलती हुई प्रभु। इस प्रकार कुछ गोप ग्वाल भी वहां खड़े थे, जल्दबाजी में कुछ कह न पाए कि कहीं ऐसा ना हो मैंने गलती की है तो भगवान इस्तीफा मांग लें, गद्दी किसी दूसरे को सौंप दें। इसलिए ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की परिक्रमा 4 की जाती है, 4 परिक्रमा की जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने केवल 3 ही परिक्रमा करी और वहां से चले गए भाग करके। और जब चले गए, कहा है कि राम की परिक्रमा 4 होती है, कृष्ण की परिक्रमा 4 होती है, चंडी माता की 1 परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 3 होती है, ज्यादा हम वर्णन नहीं करेंगे। इधर अघासुर को जब मार दिए थे भगवान, तो ब्रह्मा जी आकर के बछड़ों को और ग्वालों को ले गए थे। जब वापस किया है तो उन ग्वालों ने सोचा कि हम कल ही भगवान ने अघासुर को मारा था। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि ये अंतर कैसे मालूम हो रहा है। ये ग्वारिया जाकर के माता से बताए थे कि आज लाला ने अघासुर मार दियो। 1 वर्ष बीत चुके हैं और इतने दिनों बाद कैसे बता रहे हैं उस बात को। इसलिए इतना अंतराल हो गया कि ब्रह्मा जी ने, जरा ध्यान देने की बात है, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे। कहने का तात्पर्य है कि आजकल जो युग चल रहा है उसे कहते हैं कलयुग। कलयुग की उम्र है, आयु है 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। इस तरीके से एक चतुर्युगी होती है। इसे एक चतुर्युगी बोलते हैं। शतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक चतुर्युगी हो गई। और ऐसे ही जब चतुर्युगी 71 बार 71 टाइम 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। तो एक मनु का राज्य पूरा होता है। बहुत ध्यान देने की बात, 71 बार बीतेगी तो एक मनवंतर पूरा होगा। और जब इसी प्रकार 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। लगा लो हिसाब, क्या होता है। जब इतना अंतराल देखा तो उन गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए कहते हैं कि इतना अंतराल समझ करके इतने दिनों बाद आ जाकर के मैया से बताए हैं कि अघासुर को मार दिया लाला ने। और लाला ने अघासुर को बहुत पहले ही मार दिया था। आज बताएं फिर आज मैया लाला का झाड़न दे रही हैं, नजर उतार रही हैं। लाला सोच रहे हैं इतने दिन गुजर गए, मैया को आज ध्यान आया है, बात कब की थी और आज ये बातें हैं। ध्यान देने की बात। आइए एक भजन के माध्यम से आप थोड़ा सा श्रवण करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, फिर कथा को गति प्रदान की जाए। कि काऊ चलो ना काऊ मार दिया री।